नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की। बिक्रमगंज काराकाट विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश्वर राज के आवास पर भारतीय जनता पार्टी काराकाट विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र प्रमुख, जिला से मनोनीत विधानसभा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की गई। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सहायता कार्यक्रम एवं प्रत्येक बूथ पर 31 मई को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सप्तऋषियों के साथ सुनने को लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व विधायक राजेश्वर राज की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से काराकाट विधानसभा प्रभारी विकास सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम होने वाला है सप्तऋषि प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उसको हर हाल में हम लोगों को अपने अपने बूथों पर संपन्न कराना है। इसे श्री संकल्प लेना है। 31 तारीख को सप्तऋषि प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ हम धन्यवाद देंगे कि हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, प्रभारी, सहयोग समिति के सदस्य लोगों ने तत्परता से हर बूथ पर सप्तऋषि का गठन कर लिया है। एक बार हम लोगों ने बैठक भी करा लिया है, लेकिन आग्रह है कि 31 तारीख को हर हाल में जो हमारा कार्यक्रम है सप्तऋषि प्रधानमंत्री जी की मन की बात, इस कार्यक्रम को हर हाल में हमें सफल करना है। दूसरा बात है कि आज हमारे सामने एक नई समस्या आ रही है। क्षेत्र के लोगों का बार बार फोन आ रहा है। आप तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरीय लोग आज की बैठक में सम्मिलित हुए हैं। 24 मई तक हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प और बिहार की सरकार, एनडीए की जो सरकार है, के चलते हम लोग 805 ट्रेनों से लगभग 11 लाख लोगों को हम लोग बिहार से बाहर, जो हमारे भाई बंधु फंसे हुए थे, हम लोग 11 लाख लोगों को आज बिहार ला चुके हैं। अन्य लोगों को भी लाने की तैयारी है। जितने लोग आना चाहेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी और बिहार की सरकार संकल्पित है, कोई भी भाई बंधु बाहर नहीं रहेंगे, सबको बिहार लाया जाएगा। आज राजद और कांग्रेस के लोग जो गरियालू आंसू बहा रहे हैं, हमें समाज में बात ले जाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा देश में कांग्रेस की सरकार रही है और बिहार में उसके बाद सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही है, जिन लोगों ने उद्योग को रेगिस्तान बना दिया था, जिसके कारण बिहार से हमारे मजदूरों को पलायन करना पड़ा है। यह बात हमें मुस्तैदी से समाज के सामने यह बात ले जाने की आवश्यकता है। जो हमारे बंधु आ रहे हैं, आज जो हमारे प्रवासी होना पड़ा हमारे मजदूर भाइयों को, इसका कारण है कि राजद और कांग्रेस के लोगों ने रेगिस्तान बनाने का काम किया था उद्योग को। दूसरा कारण है, एक सबसे बड़ी कल महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है बिहार सरकार का। परसों दिन एक नई चिट्ठी आई है, जो आप तक भी बातें जा रही होंगी, हम तक भी लगातार फोन आ रहा है। अरे भाई यहाँ बैठ के लिखिए ना, कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनकी जांच करके क्वारंटाइन सेंटर पर सिर्फ उन्हीं को रखा जा रहा है। नई चिट्ठी के अनुसार, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अन्य जो हमारे बंधु आ रहे हैं उनको जांच करके होम क्वारंटाइन करना है। तो कहीं गांव में आपस में विवाद नहीं हो, इस बातों को हमें लोगों के प्रति जागरूक करना है कि जो भी हमारे भाई बंधु रेड जैसे महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, तो वैसे जगहों से जो हमारे बंधु आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटरों पर रखना है। बाकी अन्य जगहों से जो हमारे भाई बंधु आ रहे हैं उनको जांचोपरांत अपने घरों में क्वारंटाइन होना है। दूसरी बात, हर क्वारंटाइन सेंटर पर हमारी राज्य की सरकार 3 समय, 1 समय का नाश्ता, 2 समय का भोजन उपलब्ध करा रही है। या हमें जाना नहीं है क्वारंटाइन सेंटर पर, लेकिन नज़र रखनी है कि क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को 3 टाइम भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर पर जो हैं उन्हें मच्छरदानी, चादर, खाने पीने का बर्तन, जग, कंघी, ऐनक, ये तमाम साधन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन के बाद जा रहे हैं उन्हें कम से कम 1000 रुपया राज्य सरकार देने का निर्णय की है। 1000 रुपया न्यूनतम। अगर 500 रुपया हम देना है, उसके साथ जो भी भाड़ा लगा है वो भाड़ा प्लस करना है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। 300 रुपया अगर हमें लगा तो 500 प्लस 300, 800 नहीं मिलेगा, 1000 मिलेगा।
700 अगर भाड़ा लगा है तो 500 प्लस 700 1200 रुपये उनको मिलेगा। ये हमें निगरानी रखना है, ख्याल करना है। दूसरा है कि राज्य सरकार ने पंचम वित्त आयोग की अनुदान की राशि स्वीकृत कर दी है, जिसके तहत ग्राम पंचायत के तमाम मुखिया लोगों को प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन उपलब्ध कराना है। वो राशि आ चुकी है ग्राम पंचायतों तक। जिन ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं हो रहा है, हमें उसे पहुंचाना चाहिए इस बातों को। दूसरी बात है कि जो हमारे लगभग 11.5 लाख राशन कार्ड जो भाई बहन गरीबी रेखा से नीचे थे, उनका और नहीं हो पाया था, तो 11.5 लाख राशन कार्ड स्वीकृत कर दी है राज्य सरकार। उन भाइयों तक वो राशन कार्ड मुहैया भी हो चुका है। लेकिन अभी जीविका दीदी के माध्यम से लगभग 22 लाख वैसे आवेदन आए थे पूरे बिहार में, जो गरीबी रेखा से नीचे थे और जिन्हें राशन नहीं मिल रहा था। वैसे लोगों को राशन कार्ड 1 महीने के अंदर, अभी जांच चल रहा है ब्लॉकों में, हर प्रखंड मुख्यालयों में जांचोपरांत 1 महीने के अंदर वो राशन कार्ड उन तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार लगी हुई है। कोई भी जो जरूरतमंद लोग हैं बाकी नहीं रहेंगे। जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अप्रवासियों के लिए भी 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय किया है, उनके खाते में भी 1000 रुपये जा रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के खाते में भी 2000 रुपये गए हैं। इन चीज़ों को हम भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी प्रमुख लोग हैं। आज हमारी विपक्षी पार्टी जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, आज अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। वैसी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों का एक कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से हमारी भारत की सरकार पूरे मुस्तैदी से देश के 133 करोड़ लोगों के साथ खड़ी है, वह बात हम लोगों तक ले जाएं। यह बताने का काम करेंगे कि हमारी सरकार इस विपदा की घड़ी में मजबूती से, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अपने हर क्षेत्रों में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी तत्पर रहे कि कोई समाज में भूखा न रहे। और हमने ऐसा काम समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं और आज भी हम कर रहे हैं। ये बात हम समाज के लोगों को देखना चाहिए। दूसरा, हम संगठन की थोड़ी चर्चा करेंगे। पता है हम सभी को कि आज पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब ने बैठक किया और पूरे देश में तय हुआ कि प्रत्येक बूथ पर सप्तऋषि का गठन हो, जिसमें एक अध्यक्ष, एक महामंत्री, एक BLA2, एक पालक और 3 एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति से सदस्य, एक अति पिछड़ा समाज से सदस्य, ये 7 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सप्तऋषि, अपने 7 ऋषि माना है। हमारे प्रत्येक बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 ऋषि होंगे। और जो देश के हालात है, जो वैश्विक महामारी है, वैसी परिस्थिति में जो लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया समय से होनी है और इसी व्यवस्था में होगी जिस व्यवस्था में हम आज बैठक कर रहे हैं, तो 7 जो हम बनाए हैं अपने 7 ऋषियों को, उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र सह प्रमुख लोगों की भी काफ़ी जवाबदेही बढ़ती है। हम इस बैठक में अपने तमाम पाँचों मंडल के अध्यक्षों को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने सप्तऋषि समय से बनाया है। और जो हमारे साथी विभिन्न मंडलों के, विभिन्न शक्ति केंद्रों के बूथों पर जाकर हम लोगों ने एक साथ बैठाने का भी काम किया है। थोड़ी संझौली में दिक्कत आई है अध्यक्ष जी। संझौली में जिस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए हम नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा आग्रह होगा, मोनू जी सामने है हमारे महामंत्री, और लो जी आपने मेहनत किया है, मेहनत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो हमारे चारों मंडलों में जिस तरीके से लोगों, हमारे अध्यक्ष और तत्परता के साथ हर शक्ति केंद्र पर सप्तऋषियों तक चिट्ठी पहुंच गई है, संझौली मंडल में थोड़ा नहीं पहुंचा है। हम निवेदन करेंगे, कल भी हमने चर्चा के दरमियान आपको बताया था, वहां तक हर बूथ तक पहुंच जाए। हम अपने सप्तऋषियों को एक साथ बैठा दें। विकास से भी बैठक में है, मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, आप तमाम लोगों तक सूची उपलब्ध करा दी गई है। हमारे मंत्री, महामंत्री लोगों तक सूची अभी नहीं गई है, हमने